वेरी हैपनिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मेटावर्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। वेरी सून एक वर्चुअल वर्ल्ड जो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड होगी, मतलब एक डिजिटल यूनिवर्स जहां आप मिल सकोगे नए लोगों से, न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो, फैमिली से मिल सकते हो, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। बिग टेक कंपनीज से लेके सारे कंपनीज और बिजनेसेस मेटावर्स में मिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ कंपनीज अपना सेपरेट वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ फेसबुक ही मेटावर्स नहीं बना रहा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एपिक गेम्स, रोब्लॉक्स, नाइकी अपना अपना मेटावर्स बना रहे हैं। डिज्नी ने भी अनाउंस किया कि वो खुद का सेपरेट वर्चुअल वर्ल्ड बना रहा है। एनवीडिया ने तो अपना वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया और उसका नाम उन्होंने ओमनीवर्स रखा है। मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ही ये नकली दुनिया में अलग अलग मेटावर्स होंगे। तो मेटावर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल रियलिटी का नेक्स्ट लेवल, नेवर सीन बिफोर कॉम्बिनेशन रहने वाला है, जहां हर एक चीज नकली होने के बाद भी परफेक्टली एनिमेटेड इतनी रियलिस्टिक लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप रियल वर्ल्ड छोड़ के एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर हो गए हो। आजकल आप देख ही रहे हो लोग कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं, तो लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे, राइट? Inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. अगर आप एक्साइटेड हो इस चीज के लिए, then my friend you have lost your mind. और मेटावर्स इस ही प्लान के लिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि आपको मेंटली, विजुअली, फिजिकली और इमोशनली इजीली डोमिनेट कर सके। मेजर बिग टेक कंपनीज, चिप मैन्युफैक्चरर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, गेमिंग कंपनीज, फैशन ब्रांड्स ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इनका नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा ट्रांसह्यूमनिज्म है और मेटावर्स इनके ये प्लान को फुलफिल करने वाला है। जो भी मेटावर्स का पार्ट बनेगा, AI उस इंसान का सारा डेटा स्टोर्ड रखेगी और मरने के बाद भी वो इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा रहेगा। इलॉन ने पहले ही बोल दिया था कि ह्यूमंस रियल वर्ल्ड से ज्यादा आर्टिफिशियल रियलिटी में जिएंगे। इस बारे में बहुत पहले ही साई-फाई एक्शन मूवीज के थ्रू बताया जा चुका है, अवतार, द मैट्रिक्स और LX2048 जैसी मूवीज में, जहां पैरालाइज्ड जैक अपने ब्रेन को लिंक करके डिजिटल वर्ल्ड पांडोरा में नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सकता है। रियल वर्ल्ड से ज्यादा वो वहीं पर जीता है और उस ही दुनिया में उसको हीरोइन भी मिल जाती है। ये तो बात थी 2009 की मूवी में, लेकिन अब लोग मेटावर्स में शादी कर रहे हैं। 1999 की मैट्रिक्स मूवी का सारा कॉन्सेप्ट यही है कि सबके बॉडी सो रहे होते हैं और उनका दिमाग वर्चुअल वर्ल्ड में प्लग्ड इन होता है ताकि वो रियलिटी एक्चुअल ट्रूथ से अनअवेयर रहे। मतलब वो हो गए हैं स्लेव्स, डिजिटल स्लेव्स। देखा जाए तो ये मूवीज उस टाइम पीरियड में काफी आगे चल रही थी। In a future where those who control the information control the world. वर्चुअल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने के लिए इंसान को मशीन से कनेक्ट करके ट्रांसह्यूमन बना दिया जाएगा। ट्रांसह्यूमन बनने का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको और आपका पूरा डेटा कंट्रोल कर सकती है और आपको वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा भी रखा जा सकता है। I become digital. I'm transhuman. I want to live forever. As information, because that's what transhumans are, Mom. There's no life or death. There's only data. I will be data. अगर आप मेटावर्स को एम्ब्रेस करने लगे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेटावर्स आपके ब्रेन को ऐसे रिवायर करेगा कि मेटावर्स आपके ब्रेन को कंप्लीटली डोमिनेट करेगा। मेटावर्स एक लत की तरह एंडलेस सोर्स ऑफ डोपामिन बन जाएगा। इंसान की थिंकिंग, रिलीजन, अपने राइट्स, सही और गलत का डिफरेंस, ये सब खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी तो शुरुआत है, तो फॉर टाइम बीइंग VR हेडसेट से आप खुद को झूठी दुनिया से, वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाओगे और थोड़े टाइम बाद जब आप फुली वर्चुअल वर्ल्ड एडिक्ट बन जाओगे, तब 5G
और ईलॉन के न्यूरालिंक चिप का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हेल्प करेगा ह्यूमन ब्रेन में ये सब कुछ इंस्टॉल करने के लिए। जब तो इंसान भी खुद ये चिप अपने दिमाग में इंस्टॉल करवाने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड एडिक्ट बन चुका है। और व्हेन कंपेयर टू VR, माइक्रोचिप्स इंसान को कन्वीनियंट भी लगेगी और माइक्रोचिप के थ्रू इंटरनेट से हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेंगे। मेटावर्स में स्नूप डॉग ने खुद की वर्चुअल प्रॉपर्टी भी खरीद ली है और वो बना रहा है उसका यूनिवर्स स्नूप डॉग वर्स, और स्नूप डॉग फैंस उसके वर्चुअल घर के साइड खुद की वर्चुअल प्रॉपर्टी लेने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स खर्च कर रहे हैं। यही तो इनकी प्लानिंग होती है कि पहले इन्फ्लुएंशियल और सेलिब्रिटीज को इसका पार्ट बनाकर फैंस और आम लोगों को टेम्प्ट करके इनके ये एजेंडा को आसानी से सक्सेसफुल बना सके। अभी से पता चल रहा है लोग मेटावर्स के लिए कितने पागल हो चुके हैं कि वो असली पैसों से रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी लेने की जगह नकली दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की वर्चुअल प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। आप खुद सोचो, इस चीज में कोई सेंस दिख रही है? पैसों से ऐसी चीजें परचेज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एलीट्स ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल मीट, आर्टिफिशियल हनी, आर्टिफिशियल एग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज को नकली बना दिया है और अब वो बना रहे हैं नकली दुनिया। एंड नो डाउट इन इट, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लोगों को भटकाने के लिए वांटेडली गलत चीजों को हाइप करते हैं। हमें वर्चुअल वर्ल्ड की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि हर एक कंपनी अपना खुद का मेटावर्स क्रिएट करने के लिए बिलियंस ऑफ बिलियंस इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ह्यूमंस को AI प्रोग्राम की तरह, एक मशीन की तरह यूज कर सके। और जब हमारे पास ना ही होगा खुद पर कंट्रोल और ना रिलीजियस कंट्रोल, एक बार ह्यूमन माइंड कंट्रोल एलीट्स के हाथों में आ जाएगा तो एंटायर पॉपुलेशन, सारे जनरेशंस की रूह और ईमान को एक सेकंड में रीशेप करा जा सकता है। 1999 में माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड वीडियो गेम ओमिक्रॉन द नोमैड सोल में देखने मिलेगा। गेम में लोगों के सोल्स को कैद करने का बताया गया है और आज 2022 में जब हम ये चीज देखते हैं तो वो मेटावर्स से बिल्कुल मैच होती है और मेटावर्स रूह को कैद करने का काम करेगा। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये एग्जैक्ट नेम का वायरस ट्रेंड में है आजकल। सिर्फ सोशल मीडिया ऐप से लोगों में इंसानियत कम और डिप्रेशन, जेलसी, लोनलीनेस और टेंशन इतना बढ़ गया है। आगे फ्यूचर इससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग और डार्क होने वाला है। वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने वाले एलीट्स अनडाउटेबली लूसिफेरियंस है, मगर मेटावर्स के डेवलपमेंट में हम भी एक बुरा रोल प्ले कर रहे हैं इनके बिजनेस और आइडियाज में इंटरेस्ट दिखाकर। इनके ये प्लान को रोकना भी हमारे ही हाथ में है। बस हमें VR, जो भी मेटावर्स और ट्रांसह्यूमन बनाने वाले रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसको परचेज नहीं करना है, क्योंकि मेटा इंसानियत को डिस्ट्रॉय करने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी।